बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस के सरिया में। आज हम क्लास 11 का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको खुशवंत सिंह ने 1950 टू 1960 के बीच में लिखा है। और ये टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह की बात करें तो खुशवंत सिंह एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन और डिप्लोमेट। खुशवंत सिंह का जन्म बच्चों 2 फरवरी 1915 को हुआ था, यानी 2 फरवरी 1915 को। और ये डेथ कर जाते हैं 20 मार्च 2014। मैं साथ ही साथ बताता चलो बच्चों कि खुशवंत सिंह के पिता का नाम फादर लिखे होंगे, उनका नाम था सरसोबा सिंह, और माता जो थी उनका नाम था वैष्णो देवी। और कहीं कहीं आपको सरदारनी मीराबाई का नाम भी देखने को मिलेगा। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कमला मलिक। और चिल्ड्रन जो बच्चों इनके जो थे वो 2 थे, एक थी माला सिंह, उनकी बेटी पुत्री और डॉटर, और एक उनका बेटा था जिनका नाम था राम सिंह। फेमस वर्क की बात करें बच्चों तो उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में लिखा, 1956 में लिखा। ये नॉवल बहुत ही ज्यादा फेमस था और इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा उनका फेमस वर्क जो है वो है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। ये इन्होंने 1999 में लिखी है। और तीसरा वर्क जो उनका था ये था हिस्ट्री ऑफ सिख 1963 में। और चौथा जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनका वो दिल्ली का नोवेल 1990 में आया। ये था खुशवंत सिंह के बारे में। बच्चों आप लोगों को नॉवल पढ़ने से पहले, स्टोरी पढ़ने से पहले, द पोर्ट्रेट लेडी पढ़ने से पहले इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इम्पोर्टेंट वर्क थे, कब जन्म हुआ और उनके माता जी का और पिताजी का और फेमस वर्क के बारे में मैंने आपको बताया। हम डिस्कस करेंगे द पोर्ट्रेट लेडी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। और इसमें जो मुख्य कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर्स जो है वो तो दादी है, खुशवंत सिंह की दादी, और खुद होता है। दादी की जब हम एक बात करें, ग्रैंडमदर्स कैरेक्टर, like grandmother is a portrait as a kind businesswoman with the stone with sea is described with a short fat and wrinkle with a silver hair। बच्चों मैं बताता चलूं कि खुशवंत सिंह ने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है इस स्टोरी को लिखने में। और इसमें वो लिखते हैं कि जो उनकी दादी है वो बहुत ही ज्यादा दयालु भाव की रिलीजियस वुमेन है, और उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा एजेड थी, वृद्ध अवस्था में थी, जिनके कारण उनके बाल भी ग्रे हो चुके, सिल्वर हो चुके। और जब ना तो ज्यादा हाइट में थी वो, और थोड़ी हल्की सी मोटी थी, वो उनकी दादी कहते हैं। दूसरा बच्चों उनका जो सिटी लाइफ था, in the city their relationship became more intense and the author attended English schools and eventually went to university। कहता है ये बच्चों ये स्टोरी पूरी तरह से बेस्ड है दादी और पोते, उसको कहते हैं ग्रैंडसन, के बीच के रिलेशन के बीच का। इसमें जब बच्चा खुशवंत सिंह जब घर में होते हैं, गांव में होते हैं, जब उनके माता पिता खुशवंत सिंह को अपनी दादी के पास छोड़ के शहर में सेटल होने के लिए चले जाते हैं, तब ये दादी के पास रहते हैं और दादी के साथ इनका अटैचमेंट इस कदर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है कि ये दादी इनको जब स्कूल छोड़ने जाती है सुबह में और फिर स्कूल से लाने जाती है, और जब दादी स्कूल लेके जाती है, इसका मेन कारण ये होता है कि वहाँ स्कूल के बगल में एक मंदिर भी होता है। क्योंकि वो मैंने अभी बताया आपको कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थी, हर वो बहुत ज्यादा मानती थी, और हर वक्त जो है वो जाप करते रहती थी, कुछ मंत्र पढ़ते रहती थी, भगवान का नाम लेते रहती थी। इसीलिए जब तक खुशवंत सिंह स्कूल में रहते थे तब तक वो मंदिर में बैठ करके भगवान की आरती पूजा करते रहती थी, और जब स्कूल छुट्टी होता था तो बच्चे को फिर अपने साथ लेके आते। लेकिन जब वो शहर चली जाती है, शहर में जब उनको बुला लिया जाता है खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को, जब उनके माता पिता सेटल हो जाते हैं शहर में, तब उनका जो दूरी था खुशवंत सिंह और दादी के बीच में वो बढ़ जाता है। रीजन ये होता है बच्चों
कि वहाँ शहर में जाने के बाद ऑथर का जो स्कूल में एडमिशन होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, जिसके कारण दादी और उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है, और दादी अब स्कूल छोड़ने के लिए उसको नहीं जाती, क्योंकि स्कूल का बस घर पे आता है और खुशवंत सिंह को लेके जाता है। तो इसी इन्हीं छोटी छोटी कारणों की वजह से। और दूसरा कारण ये है कि जब स्कूल मीडियम में ये बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, खुशवंत सिंह चले जाते हैं, तो वहाँ की किताबें जो इंग्लिश में होती हैं वो दादी को समझ में नहीं आती। दूसरा, ये छोटा छोटा वजह जो होता है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली। दादी की डेली लाइफ के बारे में बात करें तो दादी ग्रैंड मदर्स डेली लाइफ इन रिवॉल्व्स अराउंड हर प्रेयर। दादी का पूरा जीवन जो है उनके प्रेयर के पीछे घूमता है। फीडिंग द स्पैरो, फीडिंग द स्पैरो, फीडिंग द स्पैरो, और पंछी को दाना खिलाने में, स्पैरो को दाना खिलाने में बीतता है। एंड टेकिंग केयर ऑफ द ऑथर इन हिज यंगर एज। और जब वो बचपन में छोटे थे, जब खुशवंत सिंह छोटे थे, तो उनका पूरा जीवन इनकी देखभाल में, पंछियों को खाना खिलाने में और प्रेयर में बीत रहा है। अब बात करते हैं इस स्टोरी की थीम की, तो थीम बहुत ही सिंपल और साधारण है, और लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल। और द स्टोरी इज एक्सप्लोर थीम ऑफ द फैमिलियल लव, पारिवारिक लव, प्यार के बारे में स्टोरी अच्छे से बताता है। पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के साथ व्यतीत होने वाले, टाइम के साथ लोगों को परिवर्तन होने वाले, टाइम के साथ किस तरह से हम एक दूसरे से अलग होते हैं, उस चीज को भी दिखाता है। और इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और आधुनिकीकरण का किस तरह से जो है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, ये भी बताता है। और इसके आगे मैं खुशवंत सिंह के कैरेक्टर को भी बताऊंगा, और खुशवंत सिंह की स्टोरी को पूरी तरह से इस तरीके से विस्तारित रूप से मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा।